सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं क्लास में। आज हम कंप्यूटर के टॉप यहाँ पर 50% कवर करेंगे जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने यहाँ पर लिखा हुआ है किस वैकेंसी में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद इसके अलावा भी राजस्थान पुलिस के अलावा जितने भी एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के, वो हम प्रश्न लेकर आए हैं। क्लास को पूरा जरूर देखें। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंप्यूटर की और महिला बाल अपराध की आप ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। MS वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का हम यूज करते हैं। यह यहाँ पर 8 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया है। टेक्स्ट को यदि कॉपी करना है तो इसके लिए हम शॉर्टकट कीज यहाँ पर पूछी गई है। बहुत ही शानदार Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? कॉपी करने के लिए हाँ Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। यदि गुरुजी कॉपी की हुई चीज को हमें पेस्ट करना है कहीं पर ले जाकर तो क्या करेंगे? तो Ctrl+V का यूज करना है। दोनों चीजें दोस्तों ध्यान रखना। अब Ctrl+C और Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट। हाँ, पेस्ट के लिए Ctrl+P मत करना, प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट कीज है Ctrl+P। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। सेकंड प्रश्न है कि वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको प्रिंट निकालना है, किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+V या Ctrl+D? आंसर आना चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। Ctrl+P का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। शीर्ष पर आपको जाना है, टॉप पर जाने के लिए Ctrl होम, Ctrl+N, Ctrl+Alt+M, Alt होम। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl होम का हम प्रयोग करते हैं। ये जो भी आंसर बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन सभी का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। दस्तावेज के अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+X या Ctrl+Z? चार ऑप्शन आपके सामने है अंतिम कार्रवाई करने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों Ctrl+Z का हम यूज करते हैं। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर आ चुका है भाई। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। लगातार 50 प्रश्न हम करेंगे भाई, पिछले एग्जाम में पूछे गए। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। यह प्रश्न भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 8 नवंबर 2020 को पूछा गया। आंसर बताएं जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए का उपयोग किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट, स्टाइल्स, रिबन या वर्ड आर्ट? आंसर क्या होगा? टेक्स्ट का आकार पूर्व निर्धारित स्वरूपण सेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? स्टाइल का करते हैं। किसका करते हैं? स्टाइल्स का। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें। MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए है Ctrl+V, B Ctrl+C, C है Ctrl+X और D है Ctrl+S। वर्ड और एक्सेल में सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कीज कौन सी है? Ctrl+V है दोस्तों। कौन सी है? Ctrl+V। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C का हमें यूज करना है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का। ये दोनों चीजें बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 आ चुका है दोस्तों। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया 7 नवंबर को। Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+W या Ctrl+M? ये शॉर्टकट कुंजियां पूछी जाती है एग्जाम में। नया डॉक्यूमेंट्स खोलना है
तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल एन। एन का मतलब न्यू, बिल्कुल न्यू। यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है बी सभी का। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है, कंट्रोल बी, एन, डी या एम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल एन, बी आपका राइट आंसर आ चुका है। आई होप आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर आ चुका है आप सभी के लिए। जिस भी भावी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है, मर्ज सेल। कौन सा सेल करता है एक तालिका में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर आ चुका है सभी का। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित करने यानी कंबाइन करने की सुविधा देता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज सेल, यानी सेलों का मर्ज करें। सेलों को क्या करना है, मर्ज करना है, कंबाइंड करना है, कंबाइन करना है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। एमएस वर्ड में पेज की विशेष सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, घोस्ट, कमेंट, वाटरमार्क या हाइपरलिंक। तो बिल्कुल वाटरमार्क का हम यूज करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है। कौन सा विकल्प नहीं होता है भाई, आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता, इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूलास या होम। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूलास। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। एक होता है अंडू, दूसरा होता है रीडू। ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एन, कंट्रोल एच या कंट्रोल वाई। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, तो कंट्रोल जेड का हम यूज करते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बैंडेड कॉलम का यूज करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में का उपयोग किया जाता है। कैपिटल लेटर बनाने के लिए पैराग्राफ में किसका हम यूज करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यूज करते हैं हम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट ड्रॉप कैप। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह सारे राजस्थान पुलिस में पिछली भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। यदि आप F12, F1 से लेकर F12 तक ये सारी 12 फंक्शन कुंजियाँ हैं, ध्यान रखना, और इनका यूज होता है। यदि हम F12 कुंजी का डायरेक्ट यूज करते हैं तो कौन सा बॉक्स ओपन होगा, तो इसके लिए सेव एज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सेव एज के लिए F12 का यूज करते हैं, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, जो भी आंसर ए बता रहे हैं ना, सभी का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं जो विगत भर्ती परीक्षा आरपीएससी, आरएसएसबी एग्जाम में जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के।
प्रश्न संख्या 1 देखें, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कनिष्ठ अनुदेशक वैकेंसी 2019 में प्रश्न पूछा गया। ऑल्ट कंट्रोल सी, ऑल्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं दोस्तों? बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्ट, कंट्रोल और सी का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रश्न, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस कुंजी का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस और इसके आगे कोई भी हम यूज करते हैं शॉर्टकट की, तो इस कंट्रोल कुंजी का यूज क्या है? बिल्कुल आंसर भी आ चुका है सभी का राइट है। जो भी विद्यार्थी भी बता रहे हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। कनिष्ठ अनुदेशक वैकेंसी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध होता है? 8 और 64, 8 और 72, 8 और 76, 12 और 64। सब फ़ॉन्ट का सबसे कम और सबसे ज़्यादा आकार आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे कम 8 है और अधिकतम 72 है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड के लिए किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट ले व्यू या ड्राफ्ट व्यू? हेडर और फुटर किस में दिखते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर दिखते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को लर्नार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? संगणक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया। 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? तो इसके लिए है ड्रॉप कैप। क्या है? ड्रॉप कैप है, भी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, रेगुलर या इटालिक? कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? जो अक्षर होता है उसकी हम स्टाइल बदल सकते हैं। तो दोस्तों भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ड भी कर सकते हैं, रेगुलर है, इटालिक है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड वैप फीचर होता है। वर्ड वैप फीचर क्या होता है? ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। क्या करता है? अपनी ज़रूरत के अनुसार दूसरी लाइन में ले जाने का कार्य करता है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है। समझ गए आप? माइक्रोसॉफ्ट एमएस जो वर्ड होता है वो स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है। जब आप महीने के पहले कैरेक्टर को टाइप करते हैं तभी वो पता लगा लेता है, पूरी स्पेलिंग आपके सामने आ जाती है। पहले 2, 3 या 4 कितने आप कैरेक्टर टाइप करोगे तो उसको पता चल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4 कितने? 4 कैरेक्टर टाइप करते ही। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ में होते हैं? कौन सा फंक्शन है जो ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? समानार्थक शब्द हो जाएगा। पटवार एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण कौन सा नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन कौन से संस्करण है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 10 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑफिस मैनेजर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला है कि नया फोर्ट स्थापित करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रश्न संख्या 11, ग्रेड 3 2016 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो इसके लिए यूज करते हैं सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद सेटिंग, कंट्रोल पैनल, फॉन्ट, न्यू फॉन्ट। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12, एमएस वर्ड के
संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। एक पत्र है और आपको 100 लोगों के पास भेजना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि मान लो किसी के पास कॉल लेटर भेजते हैं या कोई एग्ज़ाम की बारे में कोई एडमिट कार्ड वगैरह की कोई मैसेज भेजना है, मान लो ऐसे भेजते हैं ना, जैसे सभी के पास में बैंक वगैरह का एक साथ मैसेज आता है। तो इस प्रकार से एक साथ सभी को मान लो मैसेज भेजना है तो उसके क्या करेंगे? मेल करना है। मान लो 100 लोगों के पास आपको एक साथ मेल करना है तो सभी को अलग अलग थोड़ी करोगे जाकर। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो इसके लिए मल मेर्ज किसका यूज करेंगे? मेल मर्ज का हम यूज करेंगे। मेल मर्ज का हमें यूज करना है, सभी को एक साथ मर्ज कर देना है, मेल करना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन में मिलता है, क्या मिलता है? पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप मिलता है। बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एमएस विंडोज में कट कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रम से निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट के लिए हम किस कुंजियों का हम यूज करते हैं शॉर्टकट की आपको पूछी गई है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, वर्ड प्रोसेसिंग या इनपुट डिवाइस। एमएस वर्ड का उदाहरण है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एमएस फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट। एमएस फॉन्ट का स्टाइल नहीं है तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया है कि टेक्स्ट को केंद्र यानी सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं? कंट्रोल ई, एफ, टी या सी। टेक्स्ट को आपको सेंटर में लेना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, किस शॉर्टकट कीज का हमें यूज करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ई का, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सेवक एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान में। अगला देखते हैं, आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कई बार कर सकते हैं, इसे बंद करने से पहले क्या करना होगा? बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक आपको करना है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? ग्राम सेवक परीक्षा 2015 में सीधा साधा प्रश्न पूछा गया। डिलीट कुंजी, एंटर, इंसर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम आपका रद्द हो जाता है? बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं आई होप सभी का राइट है। डिलीट बता रहे हैं उन सभी का गलत होगा। निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट। फॉन्ट की स्टाइल को बदलना है तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, डी हमारा राइट आंसर है। पटवार एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, कंट्रोल आर को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कंट्रोल आर आंसर क्या होगा अपना? आर इसका होगा चुने गए पैराग्राफ को राइट लाइन करने के लिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल एस होता है, कंट्रोल एस किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोल एस का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? सेव करने के लिए करते हैं भाई। किसके लिए? सेव करने के लिए, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? माउस, ई पेन स्टाइल्स, कीपैड या जॉयस्टिक। तो बिल्कुल जॉयस्टिक नहीं है, गेम खेलने के लिए यूज में आता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? मान लो 100 लोगों को एक साथ आपको मेल करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो मेल मर्ज का हम यूज करते हैं। किसका करते हैं? मेल मर्ज, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, देख लो 2 बार आ चुका है प्रश्न।
निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कौन सा नहीं है? शब्द, सेल्स, पैराग्राफ या करेक्टर? वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा सेल्स नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज करने के लिए में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। मेन डॉक्यूमेंट्स, डाटा सोर्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स या विजार्ड? तो इसके लिए होता है डाटा सोर्स, भी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि ऑटो करेक्टर मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया? नंबर संबंधी गलती दूर करने के लिए, व्याकरणिक गलती के रूप में, गलत वर्तनी या समान? राइट आंसर हो जाएगा गलत वर्तनी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास में इतने प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं कमेंट में? 50 के लगभग हमने प्रश्न कवर कर लिए। 16 प्रश्न हमने पहले राजस्थान पुलिस में पूछे गए कवर किए और 27 प्रश्न हमने ये कवर कर लिए जो आरपीएससी और आरएसएसबी एग्जाम द्वारा पूछे गए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के। और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और पता चलेगा आपको कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।